हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। हम आज चर्चा करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो बेस्ड होगा हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पे, पोटेंशियल पे और इलेक्ट्रिक करंट पे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाइए लॉजिकल ब्रेन चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई देखिए डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फार्मूले के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़े थे। हम लोग याद है क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू क्या होता है, NE मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर के फॉर्म में है। क्वांटिटी Q इक्वल टू N क्या है, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, देखिए ये क्वांटाइजेशन का फार्मूला Q इक्वल टू NE बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। आपको जब कभी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करिए तो हम किसको यूज करेंगे, Q इक्वल टू NE। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाय द चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हमको एक फार्मूला बना सकते हैं। अगर वर्क डन आपसे पूछेगा हाउ मच वर्क डन, या फिर हाउ मच एनर्जी, आपसे जो भी पूछे, वर्क डन पूछे या एनर्जी पूछे, तो दोनों को W से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्क का ही तो फॉर्म है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V इंटू Q, VQ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका ब्लाइंडली यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। आप इसे भी याद रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे, और क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा हमने, I इक्वल टू Q/T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आपसे चार्ज पूछें, अब चार्ज Q बताइए, तो क्या बताएंगे, IT, Q इक्वल टू IT। हम Q पूछें, आप I इंटू T कर देंगे। और Q इक्वल टू IT जो है ये भी ब्लाइंडली यूज होता है। तो हमको 3-4 फॉर्मूला याद रखना है। एक क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये लगाना है, पोटेंशियल के लिए ये लगाना है, वर्क डन के लिए ये लगाना है, करंट के लिए ये लगाना है, और चार्ज के लिए ये लगाना है। क्लियर हुआ बात। अब हम रेडी हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो हम आज शुरू करते हैं सम न्यूमेरिकल्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल रहेगा, उसके साथ कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। आप सोचिए और आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। आपने आंसर सोच लिया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का सिंबल हमने बताया था आपको, ऐसे बनता है जब आपको पोटेंशियल पढ़ा रहा था तब। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, किस डिवाइस से, वोल्ट मीटर से। इसका आंसर क्या है, वोल्ट मीटर। आप लोग सही लगाए होंगे, आशा करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 कूलम। आप इसका आंसर पहले अपने हिसाब से लिख लीजिए वीडियो को पॉज कर करके, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब भी 1 पूछे 1 डिफाइन करो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये 1 वोल्ट किसकी यूनिट है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ए मतलब एम्पियर किसकी यूनिट है, हम जानते हैं करंट की, कूलम्ब किसकी यूनिट है, हम चार्ज की। तो हम पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की और कूलम्ब की, चार्ज की। ठीक है, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं। 1 अगर वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या, तो W/Q हम जानते हैं, क्योंकि ये 1 वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो V इक्वल टू W/Q होता है। और V मीन्स वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो इसको 1 वोल्ट लिख सकते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, 1 जूल लिख सकते हैं। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो हम बोल सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन
बाय द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। बहुत सिंपल है, कभी भी आपको 1 डिफाइन करना हो आप इसके फार्मूले से डिफाइन करिए। 1 वोल्ट को हमको डिफाइन करना था, हमने क्या किया, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसको लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिखा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। क्लियर है बात। आपको 1 डिफाइन, अब 1 एम्पियर, अब एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, तो हम करंट के पास जाएंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। हमको एम्पियर डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम्ब और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो 1 सेकेंड। तो हमको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, हम बोलेंगे व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। इसको हम लिखते हैं व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। क्लियर है बात। अब हमको डिफाइन करना है 1 कूलम्ब को, तो अब कूलम्ब का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, हम तो इसका सारा लेंगे, I इक्वल टू Q बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे, Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, 1 कूलम्ब। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू टाइम की यूनिट क्या होती है, 1 सेकेंड। तो हम बोलेंगे अगर 1 कूलम्ब को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 कूलम्ब। क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ वर्क, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 कूलम्ब। तो क्लियर हो गया आपको 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन करते हैं। आप सोचिए ये सब किसके फार्मूले होते हैं, उसके पास जाइए, वहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, C से दिखाते हैं उसको। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसको A से दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसको V से दिखाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले लिख सकते थे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तुरंत वीडियो पॉज करिए, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद आंसर मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मीन्स 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, 1 कूलम्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमको ये बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार निकालने की कोशिश करिए। आपने सॉल्व कर लिया होगा, मिलाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम्ब का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज। क्लियर है बात, ये हमने बताया था पहले आपको। अगर हम यहाँ से 1 कूलम्ब निकालें तो आप क्या बताएंगे, 1 अपॉन ये जो उसका मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। इसको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट का रूल है, 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 20 अपॉन 16, डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। क्या हम इसको 20 को क्या 100 इंटू 10 की पावर 18 नहीं लिख सकते हैं। देखिए सब 2 पावर अभी भी 20 ही तो है, नीचे 16, आप इसका डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। तो 1 कूलम्ब में 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुआ बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, वर्क डन मीन्स W, चार्ज मीन्स Q। करा कि इनमें कोई रिलेशन है तो वो लिखे, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई Q, सिंपल सा, ठीक है।
आप इसे पहले वीडियो पॉज करके लिख सकते थे। आपको जो भी क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद उसको खुद से लिखिए, उसके बाद मैच करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन चार्ज मोड में रिलेशन क्या होता है, V = W/Q। क्लियर हो बात। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आप इस क्वेश्चन को लिखिए पहले पॉज करके वीडियो को, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर आप मिलाइएगा। आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए लिखा है कि हाउ मच एनर्जी, हमसे एनर्जी पूछ रहा है। हमने बताया था एनर्जी पूछे इसको वर्क ही समझते हैं, एनर्जी को वर्क ही समझते हैं। हमसे क्या कर रहा है, वर्क पूछ रहा है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको चार्ज दिया है, ईच मतलब 1, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम्ब, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी मीन्स पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट। आपसे पूछा था हाउ मच एनर्जी कितना पास होगा, ठीक है, या गिवन होगा कब, जब ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, कूलम्ब दिया है आपको, चार्ज दे दिया है 1 कूलम्ब, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का हो, न्यूमेरिकल्स हो, आप जो गिवन है उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद सोचिए कि इनसे मिलता जुलता फार्मूला कौन सा, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q। हमने आपको बताया था फार्मूले में शुरू में जब हमने शुरुआत की थी इसका वीडियो का, तो W = क्या हो जाता है, V × Q। हमने बताया था जब वर्क डन पूछे या एनर्जी पूछे तो हम W का यूज करेंगे, V क्यों, V कितना है मेरे पास, V है 6, चार्ज कितना है 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 6, वर्क यूनिट जूल होती है तो 6 जूल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। मतलब वर्क डन कितना होगा ये हमको निकालना है, कब, जब एक 4 कूलम्ब का चार्ज पास कर रहा है 220 वोल्ट पॉइंट से 230 वोल्ट तक। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, आप मिला लीजिएगा आंसर। सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमें जो गिवन है, जो पूछ रहा है पहले उसको लिख लेते हैं सिंबल के फॉर्म में। कैलकुलेट द वर्क डन मीन्स हमसे W पूछ रहा है, क्या होगा, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब, चार्ज कितना दिया है 4 कूलम्ब का चार्ज जब मूव करेगा कितना वर्क होगा। अब वो कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है 220, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है 230 पे। यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जो डेफिनेशन पढ़े थे, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने V = क्या देखा था, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो हमने देखा था VA - VB, फाइनल पॉइंट जहाँ पे वो आया माइनस इनिशियल, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा 230 - 220 मीन्स 10 वोल्ट। ठीक है, हमें वर्क डन निकालना था, चार्ज दिया था हमको कितना 4 कूलम्ब, हमने पोटेंशियल निकाल लिया 10 वोल्ट। क्लियर बात कैसे निकला, जब कभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। हमसे पूछा था वर्क डन, अब यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q, तो यहाँ से वर्क डन W = क्या हो जाता है V × Q। V की वैल्यू कितनी मेरे पास 10 है, Q कितना 4, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 40 जूल। वेरी सिंपल, आप लोग का आंसर आया होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, वेट करिए, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आप सॉल्व कर लिए होंगे, सॉल्व करते हम लोग। पूछा हमसे क्या है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V पूछ रहा है। देखिए जो पूछे, जो गिवन उसका सिंबल फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले इफ़ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र 250 जूल ऑफ वर्क, हमें वर्क दिया है कितना 250 जूल। क्लियर है बात, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज कितना दिया है 20 कूलम्ब। ठीक है, अगर 20 कूलम्ब का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है
वो 250 जूल का वर्क कर रहा है, ठीक है, चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमसे सिंपल पूछा है तो हम जानते हैं एकदम, ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। हमसे पोटेंशियल पूछा है, V = क्या होता है, W/Q, सिंपल सा। तो W कितना है 250, Q कितना है 20, ये कैंसिल हो गया, आ गया 12.5 वोल्ट, सिंपल है, आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया था तो आया था 6.25 × 10⁻18, ठीक है, वेरी सिंपल। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बेवकूफ़ों वाला, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, आप सोचिए, हाँ, एम्पियर। एम्पियर कैसे डिनोट करते हैं, ये पिछला भी क्वेश्चन, पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर या वोल्टमीटर से सीरीज में कौन सा कनेक्ट होता है। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम जानते थे कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता था जब हमने इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाया था, इसलिए हम अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, एमीटर आंसर हो गया। वोल्टमीटर को देखो, अमीटर जैसे मान लीजिए यहाँ सर्किट बना हुआ है तो हम अमीटर को यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अमीटर को, लेकिन वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है। क्लियर बात। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, पोटेंशियल का, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम किस में लगाते हैं, वोल्टमीटर को किस में लगाते हैं हम लोग, पैरेलल में। याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट इन अ सर्किट इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ईच पॉइंट इन 20 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिखिए अच्छे से, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, देखते हैं। व्हाट इज़ द करंट, हमसे क्या पूछ रहा है, करंट को किसे डिनोट करते हैं, आई से। इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज कितना दिया है, 20 कूलम, पासिंग थ्रू ईच पॉइंट इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्या है, टाइम कितना दिया है, 40 सेकेंड। हमसे करंट पूछ रहा है। अब सोचिए कि आपके पास करंट का कोई फार्मूला है जो इनसे मिलता हो। हाँ, करंट I = Q/T, ये हमें पता है, वी नो। करंट क्या होता है, I = Q/T। Q दिया है, T दिया है, डिवाइड मारो, करंट निकल जाएगा। तो Q = I की वैल्यू कितनी है, 20, और T की वैल्यू कितनी है, 40, कर दिया 1/2 मीन्स 1/2 आ गया। इसको बोल सकते हैं 0.5 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो I कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट। आप वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से चीज़ें करिए। अगर आप मैच करिएगा कि आप गलत किए हैं सही, खुद से पहले किया करिए। आपने कर लिया होगा, देखते हैं। अ रेडियो से ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। करंट कितना दिया है, करंट मीन्स I = 0.36 एम्पियर। क्लियर बात। फॉर 15 मिनट, टाइम दिया है 15 मिनट। ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यों हमको बताना है, फ्लोज इन द सर्किट मीन्स अगर 0.36 एम्पियर का करंट 15 मिनट तक फ्लो करता है तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन आप। अब देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हम चीज़ों को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट तो SI यूनिट में है, पर टाइम की SI यूनिट क्या मिनट होती है, नहीं, सेकेंड होती है। हम इसको क्या ले सकते हैं, 15 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो 60 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 900 सेकेंड। ये बात समझ में आया कि नहीं। टाइम दिया तो 15 मिनट, अब चूँकि मिनट तो SI यूनिट है नहीं टाइम का, हमने क्या किया, मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर 900 सेकंड आ गया। हमको चार्ज निकालना है। अब जानते कोई इसका फार्मूला है क्या, हाँ जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T।
टी हमको क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी। देखिए ये फार्मूला आ गया जो मैंने बताया था शुरू में कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कितना मेरे पास 0.36, टी कितना है 900। देखिए इस डबल जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 9। देखिए डबल जीरो से डेसिमल हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। देखिए 9 6 जा 9 6 54, 9 6 54 4 हाथ में आया 5 और 9 3 27 7 5 12 32, 324 कूलम्ब। कितना जाएगा 324 कूलम्ब। ये आंसर है, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा क्या है, इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पासेस थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। आप क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। सॉल्व करते हैं हम इसको, क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं पहले। इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम्ब, गिवन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। हम जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना ही होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पासेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है। हमने आपसे बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। पासिंग थ्रू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, करंट भी दे दिया है 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, टाइम भी दे दिया है, करंट भी दे दिया है, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फार्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE होता है, हमने बताया था। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अगर यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो Q/E आ जाएगा। क्लियर बात। मेरे पास E तो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या मेरे पास Q है, क्या चार्ज है, नहीं है। तो चार्ज निकले कैसे, देखिए यहाँ पे I दिया है, T दिया है, I दिया है, T दिया, चार्ज यहाँ से निकलेगा। हम जानते हैं वी नो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q/T होता है। तो यहाँ से Q हम नहीं निकाल सकते, Q इक्वल टू IT, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 आ जाए कितना कूलम्ब। हमारा चार्ज कितना आ गया 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब का चार्ज हो गया मेरे पास। अब देखिए हमें Q की वैल्यू पता चल गया, अब यहाँ रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से ध्यान से, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6। अब हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था कि 1 कूलम्ब में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर देखिए, 10⁻20 हो जाएगा अपॉन ये 16 हो जाएगा। फिर सेम कहानी ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका आंसर है, ठीक। समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए वीडियो को रिवाइंड करके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड। व्हाट इज़ द करेंट इफ द वोल्टेज इज 10 मेगावोल्ट। व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द करेंट एंड व्हाट इज़ द एनर्जी, दो चीज़ें पूछा है। सेम कहानी, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। आप सॉल्व कर लिए होंगे तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरेज 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज कितना दिया है आपको 10 कूलम्ब, विच फ्लो फॉर 0.01 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 0.01 सेकेंड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, हमसे इलेक्ट्रिक करंट I पूछ रहा है।
क्या कोई फार्मूला होता है इनसे मिलता जुलता? हाँ बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी। Q की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 10 यहाँ कर सकते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करें, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे डेसिमल को हटाने के लिए तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे देखिए हो जाएगा 1, मीन्स 1000 आ जाएगा एम्पियर। क्लियर है बात? अब हमसे पूछा है व्हाट इज एनर्जी इफ मतलब इस वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट। हमसे वोल्टेज दिया है कितना 10 मेगा वोल्ट। अब जान लीजिए 1 मेगा में होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 मेगा में कितना 10 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 6। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि V कितना दिया हमको, V दिया है 10 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, मीन्स 10 की पावर 7 वोल्ट। ये आपको पोटेंशियल दिया है, करा कि इफ़ द वोल्टेज इज 10 पावर 7, 10 मेगा वोल्ट मतलब 10 पावर 7 वोल्ट। व्हाट इज़ द एनर्जी, एनर्जी मीन्स W निकालना हमको। तो W क्या होता है, एनर्जी W हमको निकालना है। तो W इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू, क्यों हम जाते हैं पोटेंशियल। V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू। तो W इक्वल टू V क्यू, तो V की वैल्यू कितनी है 10 पावर 7। Q मीन्स चार्ज कितना है 10 कूलम्ब, 10, तो 10 की पावर 8 जूल आ जाएगा वर्क। सही है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 मेगा जूल। देखिए यहाँ से हम इसको 100 निकाल लेंगे, 10 पावर 6 बचेगा। इसको मैं 100 इंटू 10 पावर 6 लिख सकता हूँ। 10 पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। तो मेगा जूल ऐसे लिखें आप या ऐसे लिखें, दोनों सही है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अच्छे से रिवाइंड कर करके इन सारे कंसेप्ट को देखें और आप अपने न्यूमेरिकल्स जितने भी बुक में दिए हैं, साइड बुक में दिए हैं, उसको आप लगाने का ट्राई करें। तो मैं संदीप मौर्य आपसे फिर मिलता हूँ। जो भी आपका कमेंट हो, क्वेरीज हो, जिस टॉपिक वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करवाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर मैं इस टाइप की वीडियोज़ डालता रहूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।